दोस्तों, आज हम भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक अद्भुत राज्य कर्नाटक की सैर पर निकलेंगे। कर्नाटक, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है, जो अपने तकनीकी विकास और सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक की भाषा, संस्कृति और इतिहास इसे एक विशेष पहचान देते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड़ है और इस राज्य का नाम भी कन्नड़ शब्द करुनाडु से आया है, जिसका अर्थ होता है ऊंची जमीन। कर्नाटक की विविधता इसके प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखने को मिलती है। मैसूर पैलेस, हम्पी का खंडहर और बाहुबली की प्रतिमा जैसे स्थल इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस राज्य के विकास में यहाँ की राजनीति और यहाँ के मुख्यमंत्रियों का अहम भूमिका रही है। तो चलिए, जिस तरह हम हर वीडियो में वहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्य को जानते हैं, इस वीडियो में भी हम कर्नाटक के शुरू से लेकर आज तक के कितने मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम क्या है, उनका कार्यकाल कब से कब था और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए गए, इन सभी को विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें। तो चलिए, ज्ञान से भरे इस रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है के चेंगल राय रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 अक्टूबर 1947 से 30 मार्च 1956 तक था। इनके कार्यकाल के दौरान मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की स्थापना और विकास में योगदान दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं केंगर हनुमंतैया। कार्यकाल 30 मार्च 1952 से लेकर 19 अगस्त 1956 तक था। इनके कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु के विधान सौदा का निर्माण हुआ, जो कर्नाटक के विधानसभा का घर है। नंबर तीसरे पर आते हैं कड़ीदाल मंजप्पा। इनका कार्यकाल 19 अगस्त 1956 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहा। इनके कार्यकाल में राज्य की प्रशासनिक संरचना में सुधार हुआ। नंबर 4 पर आते हैं एस निजलिंगप्पा। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 16 मई 1958 तक था। इनके कार्यकाल के दौरान कर्नाटक के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। नंबर 5 पर आते हैं बीडी जट्टी। इनका कार्यकाल 16 मई 1958 से 9 मार्च 1962 तक रहा। इन्होंने राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। नंबर 6 पर आते हैं SR कांथी। इनका कार्यकाल 14 मार्च 1962 से 20 जून 1962 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में काफी अच्छे सुधार हुए। नंबर 7 पर आते हैं एस निजलिंगप्पा। इनका कार्यकाल 21 जून 1962 से 29 मई 1968 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। नंबर 8 पर आते हैं वीरेंद्र पाटिल। इनका कार्यकाल 29 मई 1968 से 18 मार्च 1971 तक रहा। इन्होंने राज्य के आधुनिकीकरण और औद्योगिक नीतियों को लागू किया। नंबर 9 पर आते हैं डी देवराज उर्स। इनका कार्यकाल 20 मार्च 1972 से 31 दिसंबर 1977 तक रहा। इन्होंने सामाजिक न्याय और भूमि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नंबर 10 पर आते हैं आर गुंडूराव। इनका कार्यकाल 12 फरवरी 1980 से 6 जनवरी 1983 तक रहा। 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने राज्य में पर्यटन और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने में कामयाबी पाई। नंबर 11 पर आते हैं रामकृष्ण हेगड़े। इन्होंने 10 जनवरी 1983 से 29 दिसंबर 1984 तक कार्यकाल संभाला और इसके दौरान उन्होंने पंचायती राज्य प्रणाली को मजबूत किया और शासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। नंबर 12 पर आते हैं SR बोमई। इनका कार्यकाल 13 अगस्त 1988 से 19 अप्रैल 1989 तक रहा। उन्होंने राज्य में जल संरचना और प्रबंधन पर जोर दिया। नंबर 13 पर आते हैं वीरेंद्र पाटिल। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1989 से 10 अक्टूबर 1990 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में शिक्षा व्यवस्था और सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नंबर 15 पर आते हैं
एस बंगारप्पा, इनका कार्यकाल 17 अक्टूबर 1990 से 19 नवंबर 1992 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में आर्थिक सुधार की शुरुआत की। नंबर 16 पर आते हैं एम वीरप्पा मोइली। इन्होंने 19 नवंबर 1992 से लेकर 10 दिसंबर 1994 तक मुख्यमंत्री के पद को संभाला और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा विकास के लिए आधुनिकीकरण को जोर दिया। नंबर 17 पर आते हैं एच डी कुमार स्वामी। इनका कार्यकाल 3 फरवरी 2006 से 9 अक्टूबर 2007 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में ग्रामीण विकास और जल संसाधन पर काफी ध्यान दिया और इस पे सुधार किया। नंबर 18 पर आते हैं बी एस येदियुरप्पा। इनका कार्यकाल 12 नवंबर 2007 से 31 जुलाई 2011 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना के विस्तार पर काम किया। नंबर 20 पर आते हैं डीवी सदानंद गौड़ा। इनका कार्यकाल 4 अगस्त 2011 से 12 जुलाई 2012 तक रहा। उन्होंने राज्य में सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया। नंबर 21 पर आते हैं जगदीश शेट्टार। इनका कार्यकाल 12 जुलाई 2012 से लेकर 8 मई 2013 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में औद्योगिक नीतियों और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नंबर 21 पर आते हैं सिद्धारमैया। इनका कार्यकाल 13 मई 2013 से 15 मई 2018 तक रहा। इनके प्रमुख कार्य राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं और शहरी विकास परियोजनाओं पर विशेष जोर देना था। नंबर 22 पर आते हैं एच डी कुमार स्वामी। इनका कार्यकाल 23 मई 2018 से 23 जुलाई 2019 तक रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में कृषि ऋण माफी और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। नंबर 23 पर आते हैं बी एस येदियुरप्पा। इनका कार्यकाल 26 जुलाई 2019 से लेकर 28 जुलाई 2021 तक रहा। इनके कार्य के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे को विकास पर काम किया। नंबर 24 पर आते हैं बसवराज बोम्मई। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 2021 से वर्तमान यानी कि ये वीडियो बनाने तक 2024 से लेकर आगे तक इनके कार्यकाल के दौरान राज्य में तकनीकी नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, हमने आज कर्नाटक की अद्भुत यात्रा और इसके गौरवशाली इतिहास से लेकर वर्तमान तक के मुख्यमंत्रियों के योगदान, नाम और उनके कार्यकाल को अच्छे से देखा और समझा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में, आपके जनरल नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें, हमें बड़ी खुशी होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।